टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बायोलॉजी का यह पार्ट 2 रहने वाला है। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पाचन तंत्र, इसके साथ ही उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन, रोग एवं उपचार और विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे पाचन तंत्र से। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? छोटी आंत से स्रावित कौन सा हार्मोन होता है? तो यह हो जाएगा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। पीत का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में, गॉल ब्लाडर में। पीत का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। संचित होता है पित्ताशय में। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यह हो जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो यह हो जाएगा हल्के अम्लीय माध्यम में। हल्के अम्लीय माध्यम में, माफ करिएगा, हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? यह कहलाता है क्रमाकुचन। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमाकुचन कहलाता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? यह हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? यह हो जाएगा बड़ी आंत में। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? यह हो जाएगा बड़ी आंत में। वर्मीफोरम अपेंडिक्स पाई जाती है बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यह है यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यह हो जाएगा यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होता है यकृत। यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यकृत तेल में पाया जाता है विटामिन ए। कॉड मछली के यकृत तेल में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, मम्स या गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। लैंगरहंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। लैंगरहंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्राव होता है? अग्नाशय। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्राव होता है? अग्नाशय। इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है अग्नाशय को। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय। अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यह पड़ता है वृक्क पर, किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में छोटी आंत होती है, क्या होती है? अवशोषण के लिए।
छोटी आंत अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है। 6 महीने बाद ही दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलते हैं। सेंट्रल इंसीजर दांत निकलता है। नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को भी कंप्लीट करेंगे। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में। एल्कोहल के निरावीसन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? यकृत है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं या फिर रक्त अपोहन कहते हैं। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है तो यह हो जाएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसे ADH कहते हैं एवं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? ADH जिसका फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो यह हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? यह हो जाएगा डाययूरेटिक। कौन सी औषधि जो है मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होता है वृक्क। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ के द्वारा। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग। मनुष्य में वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा यूरिया उत्सर्जित होता है। अमीबा त्वचा व रिक्तिका, केचुआ उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली हरित ग्रंथियाएं, फीता कृमि फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा मैलपीगी नलिकाएं, स्लेंट्रेटा त्वचा व मुख। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मनुष्य का उत्सर्जित अंग वृक्क है। अमीबा का उत्सर्जित अंग त्वचा व रिक्तिका है। केचुआ का उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली का हरित ग्रंथियां, फीता कृमि का फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा का मैलपीगी नलिकाएं, स्लेंट्रेटा का त्वचा व मुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्क में पथरी जिसे किडनी स्टोन कहते हैं यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। वृक्क में जो पथरी है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। पथरी किसके कारण? यूरिक अम्ल के कारण, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह है नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। नाखून में, बाल में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। क्या कहते हैं? यूरीमिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरियोटेलिक उत्सर्जन मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो RBC के हीमोग्लोबिन से। लाल रुधिर कणिकाओं की हीमोग्लोबिन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से लेकर के 1.2 मतलब 1 से लेकर के 1.2 लीटर प्रति मीटर। नेक्स्ट है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? यह होता है सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है इसे कहते हैं हीमोटूरिया। हीमोटूरिया। हीमोटूरिया कहते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है उसे कहते हैं हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? यह होता है किडनी। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक हो जाता है।
केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न मिलने के कारण यह क्या हो जाता है, यूरियोटेलिक हो जाता है, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करना प्रारंभ कर देता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग, कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग। किडनी, रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। किडनी जो है नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण करता है। आंत जो है कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन, कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, क्या होता है, अमोनिया। गठिया रोग का कारण है, गठिया रोग का क्या कारण है, यह हो जाएगा रक्त। एक मिनट, गठिया रोग का क्या कारण है, तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। हाँ, रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। नेक्स्ट है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है, इसे कहते हैं पेरिस्टोलिसिस, पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, पेरिस्टोलिसिस कहलाता है। डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन जो है बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्र का। तंत्र को देखते हैं। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगाटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है, अनुकंपित तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, तो हो जाएगा फ्रंटल लोब, ललाट भाग। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है, ललाट भाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, रोम्बेनसिफेलॉन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं स्लीपनेस या फिर अनिद्रा कहते हैं, इंसोमनिया कहते हैं, या फिर स्लीपलेसनेस कहते हैं, स्लीपलेसनेस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, अंतराली केंद्रक। औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1.36 किलोग्राम होता है। औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार 1.36 किलोग्राम होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में, हाइड्रा में। मनुष्य में कमपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, 12 जोड़ी है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो 31 जोड़ी है। कपालीय तंत्रिका 12 जोड़ी, मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, डिसलेक्सिया बीमारी, यह हो जाएगा मस्तिष्क से। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो होती है मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है, उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है, उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। भोजन ग्रहण करने के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है, यह होता है परानुकंपी तंत्र के द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है, यह हो जाएगा बुलिमिया से। बुलिमिया से सिर्फ खाते ही जाता है। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, जैविक घड़ी हाइपोथैलेमस में।
एपिथैलेमस किन ग्रंथियों में से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि, हैवेन्युला। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पीनियल ग्रंथि और हैवेन्युला से। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग से प्रभावित मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? सोडियम का। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में है। सेरेब्रम है, सेरेबेलम है और ब्रेन स्टेम है। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग तंत्रिका कक्ष कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका कक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन का आवरण पाया जाता है, मेलिन। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? नहीं होता है तंत्रिका कोशिका में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका। चिकित्सा उपकरण और उपयोग दिया गया। सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का प्रयोग शरीर में असमानता के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरेब्रम। सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को सिनेप्स कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मार्शल हॉल। अब देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह का रक्तदाता, सर्वग्राही AB। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब समानतः बढ़ जाता है। बूढ़े व्यक्ति का रक्तदाब समानतः बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर के 7.45 पीएच तक। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर की प्रतिरक्षा करना। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो होती है कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। प्लीहा को कब्रगाह भी कहा जाता है, RBC का कब्रगाह कहा जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो यह है तरल संयोजी ऊतक। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो यह हो सकता है A अथवा O। A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं गोल्डन आवर। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर के नाम से। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है या फिर रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं क्या क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन इक्वल टू फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का।
जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? यह होता है एंजाइम। प्रतिजन एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? इसे कहते हैं हृदय धमनियां, कॉर्नरी धमनियां कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। अभी हमने देख भी लिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम की। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? यह हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है? रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सैफिनिस शिरा, या जो है पैर में उपस्थित होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा ग्रेट सैफिनस शिरा। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? यह हो जाएगा 12,000 प्रति सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह किस तरह से होता है? हृदय, हृदय से महाधमनियां, महाधमनियां से धमनियां, धमनियां से धमनिकाएं, फिर कोशिकाएं, अंग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 150 से लेकर के 260 mg प्रति 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? तो यह है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय, हृदय का काम क्या है? तो रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनी, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना शिरा का काम है। कोशिकाएं, धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ जैसे कि रक्त प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। नेक्स्ट है कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? AB और AB। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या समानतः कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 1,50,000 से 4,50,000 तक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। नेक्स्ट है पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन जो होते हैं यह पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट है
माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह ओ समूह है तो संभावित रक्त समूह है O, और असंभावित रक्त समूह हो जाएगा ए बी। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप O और A है तो संभावित हो जाएगा O या फिर A, असंभावित B या फिर AB। इसे आप लोग खुद से देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त संबंधी समस्याएं क्या क्या है? उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव, अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। अब हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मानव शरीर में पराप्टू ग्रंथि से स्रावित होने वाला पराप्टू हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? यह होता है थायरॉक्सिन। आयोडीन उपस्थित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा इसका संचय गॉल ब्लाडर में पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड में बात की जाए तो 37 डिग्री। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में सुरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है? यह हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज किया जाता है। मनुष्य में मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग कहते हैं, फंक्शनल डिजीज कहते हैं। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। हार्मोन दिया गया है और शरीर में इसकी भूमिका क्या है वो जानेंगे। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकता है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावन को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुष का हार्मोन है। पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एल्डोस्टेरॉन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजिटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट है एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है।
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह होता है डाययूरेसिस। स्तनधारियों में दूध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? स्तनधारियों में दूध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कान के नीचे। पैरोटिड ग्रंथि कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन। थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? यह पाई जाती है मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों होती है? अग्नाशय। इसलिए ही इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? हाइपोथैलेमस थायराइड। हाइपोथैलेमस थायराइड ग्रंथि और हार्मोन दिया गया है। अग्नाशय से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क से कोर्टिसोल। वृक्क से विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। कोलोस्ट्रोम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? तो यह है जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटू। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटू। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है मुख्य ग्रंथियां। चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित। श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। श्लेष्म ग्रंथियां जो होती है मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। नेक्स्ट है ब्रूनस ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। कॉपर ग्रंथि स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं। वाइटेलाइन ग्रंथियां जो होती है प्लेटी हेल्मथिनीज प्राणियों की जननांगों में पाई जाती है। प्लेटी हेल्मथिनीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है वाइटेलाइन ग्रंथियां। फीमोरेल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाई पर पाई जाती है। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में और पसीने की ग्रंथियां में पाया जाता है। स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियों में पाई जाती है श्वेत ग्रंथियां। नेक्स्ट है स्वयं रेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। लैक्राइमल ग्रंथियां नेत्रों में उपस्थित होती है। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो म्यूकस स्रावित करती है। आगे बढ़ते हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। रोग एवं उपचार इसे भी देख लेते हैं। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? मेनिंजाइटिस का लक्षण है। शिशुओं में अतिसार का कारण क्या है? रोटा वायरस।
शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। नेक्स्ट है वातोत्माद हिस्टीरिया, इसे हिस्टीरिया कहते हैं। नमक रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? अंध बिंदु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टि पटल। अंध बिंदु या पित्त बिंदु दृष्टि पटल। आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? दृष्टि पटल पे। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिलिकोसिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, जिसे डीपीटी का टीका कहते हैं। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण। मम्स, रेबीज एवं हर्पिज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। मम्स, रेबीज एवं हर्पिज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। खसरा की बीमारी होती है, यह होती है वायरस से। आगे बढ़ते हैं। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावित हो जाता है प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो से। साल्क टीके का आविष्कारक कौन है? तो जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में इसकी खोज की थी। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंद से, फंगस से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम का। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी रोग। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? मच्छर है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम, आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा, हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम और आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? यह हो जाएगा अस्थिर आर्द्रता के लिए। कौन सा मच्छर जिका वायरस का वाहक है? यह हो जाएगा एंडीज मच्छर। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार FG वेंटिक ने। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एफाइसीमा से फुफ्फुस प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचान जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो EEG से। इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफ विद्युत मस्तिष्क लेख से। समान जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो वायरस से। समान जुकाम रीनो वायरस होता है। एनोअस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? यह हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। अब यहाँ पर दिया गया है जीवाणु जनित रोग, जैसे कि हैजा जो है विब्रियो कॉलेरी से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया
कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेराई से होने वाला रोग है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होने वाला रोग है। कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग रोग पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी बोर्डिटेला परटूसिस। न्यूमोनिया डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनोरिया रोग निसरिया गोनो होई। सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सुजाक रोग गोनोकॉकस गोनोर होई। एक बार फिर से खुद से आप लोग देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग रोग होता है। अविंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंखों को। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स से है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो ने। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जिडोवुडिन एजिडोथाइमिडिन। जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए। थैलेसीमिया के रोगी में शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस से अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें केवल एक क्रोमोजोम होता है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। रोगों की प्रकृति लक्षण एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। आगे है। वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण क्या है? तो समान लक्षण बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम समान लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्र अश्लेषक्लाशोथ आदि, कंजक्टिवाइटिस आदि। इसका उपचार क्या है? तो विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदाय के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीन के विकास में सफलता प्राप्त की गई है। प्रमुख वैक्सीन निम्नवत है, जैसे कि कोविडशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया था। मॉडर्ना USA, कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी भारत, कार्बोवैक्स भारत में विकसित की गई थी। स्पुतनिक 5 रूस में विकसित की गई। कोविड-19 जॉनसन एंड जॉनसन नीदरलैंड के द्वारा विकसित किया गया। कोरोना वैक साइनोवैक चीन के द्वारा विकसित किया गया। कोविड-19 से बचाव के उपाय क्या हैं? एक दूसरे से पर्याप्त दूरी रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में सरकार और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। आगे है जीवाणु जनित रोग। हैजा विब्रियो कॉलेरी, डिप्थीरिया, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेराई, क्षय रोग, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, काली खांसी बोर्डिटेला परटूसिस, न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमानी, गोनोरिया निसेरिया गोनोर होई, सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडियम, सुजाक गोनोकॉकस गोनर होई। टीका रोग किसमें होता है? तो मूंगफली।
ट्राइकोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस से। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु से। फुट एंड माउथ रोग जो कि जंतुओं में होने वाला रोग है, यह भी विषाणु से होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, इसे कहते हैं कोटिकोलस। कोटिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे सवाल। चाय में लाल रस्ट रोग हरे सवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यह यकृत करता है। काला जार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपी टीका, डिप्थेरिया, पर्ट्यूटिस एंड टेटनेस। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके जनक। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो जे मेडल हैं। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो ली पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। एमीबिएसिस एमीबिएसिस रोग एंट अमीबा सिंप्लेक्स से होता है। कालाजार लिस्मैनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। पायरिया रोग एंट अमीबा जिंजी वेलिस से होता है। सोने की बीमारी ट्रिप्नोसोमा से होता है। नेक्स्ट है फुफ्फुस धूलियमता। फुफ्फुस धूलियमता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। फुफ्फुस धूलियमता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। कृमि जनित रोग है फाइलेरियासिस। यह किससे होता है? वुचेरिया ब्रैंकोफटाई और बुर्गिया तिमोरी से। टीनियासिस रोग टीनिया सोलियम द्वारा। एस्कोरियसिस रोग एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। नेक्स्ट है कवक जनित रोग एंथलीट फूट खाज दाद। एंथलीट फूट ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम द्वारा होता है। खाज रोग एकेरस अस्केविस के द्वारा होता है। दाद रोग ट्राइकोफाइटोन या फिर एपिड मोरफाइटोन के द्वारा होता है। ट्राइकोफाइटोन और एपिड मोरफाइटोन से होता है। नेक्स्ट है पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग, जैसे कि कवक जनित रोग यहाँ पे दिया गया है। आलू का विलंबित अंगमारी फाइटोप्थोरा इनफेस्टस। आलू का पूर्व अंगमारी अल्टरनेरिया सोलनी से। मूंगफली का टीका रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा द्वारा। गन्ना का लाल विलगन कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। गेहूं का काला कीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्रेसी। गेहूं का स्थलकंड अस्टिलेगो ट्रिट्रेसी द्वारा। गेहूं का चूर्ण असिता इरीसाइफी ग्रेमिनिस। क्रूसीफेर का सफेद कीट एल्बिगो कैंडिडा। बाजरा का मृदु रोमल आसिता अस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला। अस्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनी कोला। क्रूसीफेर का मृदु रोमिल आसित पेरोनो स्पोरा पैरासाइटिका। बाजरा का इरगॉट क्लेविसेप्स सुईफॉर्सिस। आलू का वाट रोग सिनकिट्रियम इंडोवायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। राई का इरगॉट रोग क्लेविसेप्स परपुरिया। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, यह हो जाएगा हेलमिथोस्पोरियम ओराइजी। आगे है विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु। तंबाकू का मोजैक रोग टोबैको मोजैक वायरस द्वारा। आलू का मोजैक रोग पोटैटो वायरस वाई द्वारा। बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस 1। फूलगोभी का मोजैक रोग फूलगोभी मोजैक वायरस। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस से होता है। अजैविक पादप रोग जैसे कि नींबू में डाइवैक कॉपर की कमी से। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी। फूलगोभी में हिप टेल मोल्बेडिनम की कमी से होता है। चुकंदर में हॉट रोग बोरोन की कमी। आलू का ब्लैक हॉट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी। ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी। आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सुलेसिएरम
धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी, नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सिट्री, गेहूं का टुंड रोग कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैंथोमोनास मालवेसियस, सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गाल ये हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफॉसियंस, आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसीज स्केपजी, तंबाकू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम स्यूडोमोनास सोलेसियरम, टमाटर का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को तो याद हुआ नहीं होगा, बस आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले करके रिवीजन कर लेंगे तो हो सकता है कि आप लोग को याद हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है विविध मिसलेनियस। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। एजोला के बारे में ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकी की इकाई जीन है, आनुवांशिकता की इकाई जीन है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? राइजोबियम जैपोनिकम का। मेडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया? मटर के पौधे पर। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक इम्यूनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? क्रोमोजोम के द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो यह हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपचय के 3 प्रमुख गुण हैं। श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो हो जाएगा उष्मा शोषक क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो हो जाएगा जीवाश्मों की। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना आवश्यक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को संबंधित करना है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? कीटों में फेरोमोन्स पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमनेरिया शैवाल से। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आंख से है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाला परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है? कृत्रिम रेशा को रेयॉन के नाम से जाना जाता है, रेयॉन। 2,4-D-2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शाकनाशी के रूप में। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? तो उपपरजीविता है। आंखों की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा। आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? रतनजोत या फिर जेट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो हो जाएगा कुकटो की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट एंट के नाम से जाना जाता है, श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। नेको जो है किससे संबंधित है? एड्स से। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? CDRI लखनऊ में। कहाँ है?
लखनऊ में स्थित। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर मापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हीरोइन या नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो यह डांस से, नर्तन से। नेक्स्ट है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों को उगाने के लिए। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वॉन फ्रिस्क को वर्ष 1973 में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? SA नोड्स के नाम से। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, एंडोस्कोप जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। स्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डीगो। स्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? तो डीगो उपजाति है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। जार्विक सेवन का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने। जार्विक सेवन क्या है? तो यह कृत्रिम हृदय है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा गया है जिसके बीज आवरण रहित होते हैं, मतलब उसमें बीज जो होते हैं बिना आवरण के होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेलुलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डैपांग विधि किस देश में विकसित हुई थी? यह हुई थी फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम वौनी किस्म कौन सी थी? यह थी जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो यह होता है चूहा। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादपों से प्राप्त होता है? मच्छर विकर्षक जो है नीम से प्राप्त होता है, नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? तो हो जाएगा इंटरफेरॉन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? पशु का तापक्रम वेटनरी थर्मामीटर से। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? लोही भेड़ की नस्ल है। केसर पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। वीटी वैगन क्या है? वीटी वैगन जो है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन है। यह क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा भी गया है।
गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो यह हो जाएगा होल्स्टाइन गाय, होल्स्टाइन गाय जो कि विदेशी नस्ल है। चिकित्सा संबंधी आविष्कारक नाम दिया गया है। विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो फंक ने, विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज किसने किया है? तो होलकट ने, विटामिन सी होलकट। विटामिन डी की भी खोज होलकट हॉपकिंस ने किया है। एक बार फिर से कन्फ्यूजन थोड़ा मेरे को भी हो गया। विटामिन की खोज फंक, विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस। सल्फर ड्रग की खोज करता कौन है? तो गेरहर्ड डोमैक। स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमैन वक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने खोज की थी। हृदय प्रत्यारोपण। होम्योपैथी हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटाजाटो। लिंग हार्मोन आस्टेनॉच। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टन लीले हल। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज पिनकस ने किया था। आगे है प्रथम परख नली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम एंथोवेन। एंटीजन का लैंड स्टीनर। आरएनए का फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक नहीं, डीएनए की खोज करता है फ्रेडरिक मिशर, आरएनए की खोज करता है फ्रेडरिक मिशर है। डीएनए का कुंडलित जेम्स वाटसन तथा क्रिक। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन तथा सिप्सन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टेरामाइसिन की खोज करता है फिनेल। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क। बीसीजी का खोज करता है कैलमिट व कैमेली ग्यूरिन। बैक्टीरिया खोज करता है लीवन हॉक। रक्त समूह की खोज करता है कार्ल लैड स्टीनर। तो चलिए बायोलॉजी तो कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट और है, धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जब उर्वरक रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो चलिए वीडियो अगर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं कोई नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं।